दोस्तों अगर आप एक डेटा एक्सपर्ट हो तो आपको पता ही है कि भैया अगर एक्सेल के डेटा पे पाइथन के अंदर ऑटोमेशंस करने हैं तो पहले पांडाज डेटा फ्रेम तैयार करनी पड़ती है और उसके लिए हमें मैन्युअल कोड तैयार करने पड़ते हैं। अब नहीं करने पड़ेंगे, जी हाँ। और साथ ही में अगर आप एसक्यूएल में लेना चाहते हैं एक्सेल का डेटा तो भी हमें टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता था, उसका भी कोड लिखना पड़ता था, वो भी नहीं करने की ज़रूरत। तो फिर क्या है हमारे एक्सेल में, एक्सेल बूस्टर के अंदर अभी तो एक्सेल बूस्टर में कोड ऑटोमेशन, लुक ओ हियर वी हैव एडेड कोड ऑटोमेशन, जहाँ पे आप पांडास डेटा फ्रेम तैयार कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक के अंदर भी कोड ले सकते हैं, जनरेट एसक्यूएल स्क्रिप्ट एंड एक्सपोर्ट एज जेसन। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा क्योंकि मैंने विजुअल स्टूडियो कोड भी ओपन करके रखा है, मैंने एसक्यूएल भी स्टार्ट करके रखा है और साथ में मैंने जुपिटर नोटबुक भी ओपन करके रखा है ताकि मैं इसे प्रैक्टिकली आपको दिखा पाऊँ। सो लेट्स गो बैक टू द एक्सेल, let's understand this properly now. What I'm going to do here, I'm clicking on the code automation first and create pandas data frame. बहुत सिंपल है, कोई टेक्निकल नहीं, कुछ नहीं है। क्लिक करो, कोड लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस कोड रन करने का टेक्निकल नॉलेज तो रहना चाहिए उतना। ओके, सबसे पहले यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे, ये डेटा पूरा का पूरा मैं A1 पे कर्सर रखूँगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरा डेटा सिलेक्टेड है। यस सतीश जी, सिलेक्टेड है। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? ओके, Does the first row contain column headers? Yes. क्या नाम रखना है आपको? Enter name of your project. मुझे माई डेटा रखना है, आप जो भी रखना चाहते हो वो रख सकते हैं। ओके, कहाँ पे सेव करना है? मैं सेव करना चाहता हूँ, मैंने फोल्डर रखे बना के, ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 फोल्डर रखे जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हियर इट इज़। पहला फोल्डर जो कि एम्प्टी है, क्रिएट पांडास डेटा फ्रेम, जिसमें हम ये डेटा फ्रेम सेव करेंगे। यस, क्रिएट पांडास डेटा फ्रेम फोल्डर सेलेक्ट किया। ओके, हो गया, एक्सपोर्ट सक्सेसफुली। लेट मी गो एड एंड चेक इट आउट। यहाँ पे देखते, वाओ, आपको पता है कि जिस फोल्डर में आपका py फाइल है पाइथन का, उसी में आपका क्या होना चाहिए, एक्सएलएस फाइल होना चाहिए डेटा। तो उसका उस डेटा का एक्सएलएस फाइल भी कॉपी हो गया जो हमारे एक्सेल शीट है ना, क्योंकि यही डेटा पांडास डेटा फ्रेम में कॉल आउट होगा, यही टेबल, यही फाइल, तो इसीलिए ये फाइल उसी लोकेशन पे ऑटोमेटिक ड्रॉप होगी। तो ये दोनों भी प्रोजेक्ट तैयार हो गया पूरा, मतलब आपका एक्सेल का डेटा अब इस फाइल के जरिए कॉल किया जा सकता है। तो लेट्स लुक एट दिस। पहले जाते हैं विजुअल स्टूडियो में, प्रैक्टिकल देखते हैं। फाइल, ओपन फोल्डर, ये लोग वही लोग कर सकते हैं जिनको पांडास पाइथन यूज़ करना आता है, उनको पता है ऑलरेडी, हमारे पाइथन कोर्स उन्होंने ऑलरेडी सीख लिया ये सब चीज़ें। सो नहीं सीखा है तो चेकआउट कर लो ज़रूर। ओपन फोल्डर में जाओ और मैं क्या करूँगा, उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यही है हमारा फोल्डर, यस यही फोल्डर है, क्रिएट पांडास डेटा फ्रेम, सिलेक्ट फोल्डर। जैसे फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए माई डेटा डॉट py एंड माई डेटा डॉट xlsx। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड आई एम गेटिंग दिस कोड, राइट। सारा कोड यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कोड है। हावेवर ये जो फाइल का आ रहा है इसको भी मैं बाद में रिमूव कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं हमें। हमारा डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन यहाँ से, वो भी कमेंट है वैसे तो, कमेंट है लेकिन वो कमेंट रीड नहीं कर पाता है वो कमेंट एज, इसलिए उसको हटा दिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए बाकी का, तो यहाँ से आपका बेसिकली डेटा कोडिंग कहाँ से चालू हो रहा है, ये तो कमेंट है ना सब, आपको एक्सप्लेनेशन है कि भाई आपकी फाइल का नाम क्या है, डेटा सोर्स क्या है, एंड देन इंपोर्ट लाइब्रेरीज। पहला सेक्शन इंपोर्ट लाइब्रेरीज, देखिए ये कोड ऑटोमेटिक लिख के आया है उसने। एक पांडास तो लाइब्रेरी डेटा फ्रेम के लिए इंपोर्ट कर लिए, पीडी पांडास एज अ पीडी, देन नमपाई एनपी, यू नो दैट, एंड यहाँ पे है मैटप्लॉट, ये भी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दिया उसने। अब इन तीनों लाइब्रेरी को इंपोर्ट इसलिए किया क्योंकि डेटा के ऊपर ये काम करने वाला है। बाद में पहला लोड सेक्शन उसने किया है रीड एक्सेल डेटा, ये देखिए कोड ऑटोमेटिक कर दिया और उस फाइल का नाम भी डाल दिया क्योंकि वही फाइल है ना हमारे पास उसी फोल्डर में ही, ये रहा। तो उसने बोला कि यार एक्सेल का डेटा रीड हो जाएगा। उसके बाद उसने शेप वगैरह, उसका शेप मतलब df डॉट शेप, कितना रोज कितने कॉलम से वो फाइंड आउट करते हैं शेप से हम। उसके बाद df हेड, टॉप 5 रोज वगैरह प्रिंट करना है, इम्फो भी है, डिस्क्राइब भी है, सब कुछ है। तो सारे कोड दिया है, साथ में कुछ सेक्शंस को कमेंट करके दिया है। नेक्स्ट स्टेप्स आप ये भी कर सकते हैं आप खुद से, ये जैसे आपको ड्रॉप NA डेटा क्लीनिंग का स्टेप है, रिमूव मिसिंग वैल्यूज, राइट, वो ड्रॉप करेगा। देन फिल्टर करना है आपको, कॉलम तो ग्रेटर देन 100 वाला फिल्टर कैसे करना है, ग्रुप बाय भी दिया है, विजुअलाइजेशन भी दिया है। यू कैन लाइक रिमूव द कमेंट ऑफ दिस एंड रन इट, बट आपको एक बेसिक कोड स्ट्रक्चर दे दिया है जहाँ पे फाइल इंपोर्ट हो रही है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई, सब कुछ हो गया। ये रन करने के लिए ऑफकोर्स यू नीड टू हैव पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल। मेरे इस विजुअल स्टूडियो कोड में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं रन कर सकता हूँ इसको। मैं इसे डायरेक्टली रन कर रहा हूँ, कंट्रोल अल्ट एन शॉर्टकट की रहती है जिन्होंने पाइथन सीखा है। एंड नाउ यू कैन सी, यहाँ पे कोड मैं पूरा दिखाता हूँ, जो जो हमने किया था वो सब रन हो चुका है। तो पहले आप देख सकते हैं
डेटा लोडेड सक्सेसफुली, शेप क्या है 178 रोज एंड 14 कॉलम्स है। फिर उसने टॉप 5 रोज आपको दिखाए, हेड 5 का मतलब टॉप 5 रोज होते हैं। अब ये सारी टेक्निकल चीज़ें मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें पूरा रिकॉर्ड मिल रहा है, जैसे हमने स्टैटिस्टिक भी मिल रहा है, राइट। क्योंकि हमने वहाँ पे डिस्क्राइब किया रहेगा, डिस्क्राइब किया है तो स्टैटिस्टिक, डिस्क्राइब हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ये रहा डिस्क्राइब, दैट इज स्टैटिस्टिकल समरी, दिस इज योर स्टैटिस्टिकल समरी। ये देखो बेसिक स्टैटिस्टिक, गॉट इट गाइज। तो ये कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, दिस इज द पावर। जिनको पाइथन ऑलरेडी आता है, मतलब एक्सेल डेटा लेना पता है, उनको पता है कि कितना टाइम सेव हो गया यहाँ पे। और बाकी कोड आप खुद से लिख सकते हैं। ये डेटा क्लीनिंग के कमेंट हटा दो इसका, और आप इसको रन करके देखो, डेटा क्लीनिंग प्लॉट वगैरह सब कुछ होगा। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू मैजिक, बट this is not just one. I am closing it and moving on to the next magic, that is what code automation Jupyter. If you are using Jupyter notebook, तो भाई यार उसके लिए भी तैयार होगा ये। Create Jupyter notebook, select the similar data, same process same है, okay. Does the first row contain header? Yes. फाइल का नाम ये आएगा, ठीक है, आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। I wanted to save it into the Jupyter notebook code, okay, and yes, code generated successfully. तो चलिए फिर देख लेते हैं इस कोड को। अब ये कोड जनरेट हुआ है कि नहीं देख लेते हैं। ये रहा जुपिटर नोटबुक, एंड उसके लिए ये फाइल भी आएगी, जैसे विजुअल स्टूडियो में कर रहे हैं ना, इट इज़ सिमिलर टू लाइक दैट। सो कुछ अलग नहीं है, ये सिमिलर ही होगा उसके लिए। एक मिनट, ये कलर क्यों नहीं बदला उसका, हाँ ये रहा, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब इस फाइल को कैसे ओपन करेंगे। मैं आता हूँ जुपिटर नोटबुक, जो कि मैंने एक्सेस किया है। यू शुड नो हाउ टू एक्सेस इट। जुपिटर नोटबुक आप एनाकोंडा के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टॉल करके, बट पाइथन मस्ट बी इंस्टॉल फर्स्ट बिफोर एक्सेसिंग जुपिटर नोटबुक, क्योंकि पाइथन की फाइल ही ओपन कर रहे हैं हम उसमें। सो आई एम अपलोडिंग द फाइल डायरेक्टली, अपलोड द फाइल, हियर इट इज़ द फोल्डर इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, बोथ फाइल मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो दोनों फाइल अपलोड हो गई, नीचे अपलोड हो गई, क्योंकि उसी लोकेशन से एक्सेस होता है जहाँ पे जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल है, लोकल होस्ट। तो हमें यहाँ पे वो फाइल अपलोड करनी है। आप एक फोल्डर बना के भी अपलोड कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट अपलोड की, राइट। अगर आपको लगता है कि यार नहीं ये से ज़रा मैसी लग रहा है, डिलीट कर देते हैं। एंड वी कैन क्रिएट अ फोल्डर, यहाँ पे जाओ, न्यू फोल्डर, ट्रायल फाइल्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ट्रायल है ये, और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अगेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन अपलोड, फोल्डर ओपन किया। अब इस फोल्डर में ये दोनों फाइल अपलोड कर देते, कोई इशू नहीं। इस फाइल को डबल क्लिक करो, ओपन कर लो, एंड द कोड इज हियर। वाओ, सबसे पहला उसने इंपोर्ट नेसेसरी लाइब्रेरी, सेकेंड लोड द डेटा, थर्ड उसने हेड बताया। ये बेसिक कोड जो होते हैं ना डेटा इंपोर्टिंग के, वो सारे आ गए। उसके बाद आप नीचे और सेल ऐड कर दो और उस सेल में कोड रन करो। यू नो दीज आर द सेल्स, ये जो दिख रहा है आपको, ये सेल बोलते हैं इसको हम जुपिटर नोटबुक में। और ये लाइन बाय लाइन कोड रन होता है, जैसे VBA में, विजुअल बेसिक में हमने देखा, विजुअल बेसिक स्टूडियोज के पहले एक साथ कंट्रोल अल्ट एंड करने के बाद कोड रन होता है। यहाँ पे क्या होगा, मुझे इसको रन करना पड़ेगा पहले। डायरेक्टली आप इस कोड को रन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट होगा, उसके बाद डेटा रीड होगा, और उसके बाद ये ऐसा सीक्वेंस आप जाओगे। आप डायरेक्ट इसे रीड करने जाओगे शिफ्ट एंटर, तो एरर देगा, बोलेगा कि भैया यार DF डिफाइन ही नहीं किया आपने, डेटा फ्रेम यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, लेकिन उसके भी पहले लाइब्रेरी चाहिए ना। तो लाइब्रेरीज के लिए शिफ्ट एंटर, कंट्रोल एंटर, दोनों में से एक। शिफ्ट एंटर से नया सेल एंटर होगा, तो मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ। सो कंट्रोल एंटर से बस ये लाइन रन होगी और आउटपुट दिखाई देगा। शिफ्ट एंटर से क्या होगा, एक ब्लैंक सेल भी ऐड हो जाता है। जब आप शिफ्ट एंटर, रन भी होता है, ब्लैंक सेल भी ऐड होता है। लाइब्रेरीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली, फिर कंट्रोल एंटर, वाओ, डेटा लोडेड सक्सेसफुली 178 रोज एंड 14 कॉलम्स। कंट्रोल एंटर, वाओ इंटरेस्टिंग, हमारा डेटा दिख रहा है अभी, रोहन कृष्णन का डेटा दिख रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड अगेन DF में जाके कंट्रोल एंटर, डेटा फ्रेम इंफो आ गया डेटा फ्रेम का, कितने कॉलम्स है हर एक का, सब कुछ नल डेटा टाइप वगैरह सब कुछ आ रहा है। दिस इज इंटरेस्टिंग गाइज, टाइम सेविंग, another word for this. Those who are using Jupyter Notebook, those who are using Visual Basic Studio Code, they know the value of this code. Right now, moving on to the next, moving to the SQL. I'm sure आप में से बहुत सारे लोग SQL तो यूज़ करते ही होंगे। एक्सेल का डेटा अगर SQL में लेना है तो बहुत झमेला है। पहले टेबल तो मैन्युअली तैयारी करना पड़ता है, राइट। जाकर SQL में जाओ, सपोज आई एम जंपिंग इनटू द SQL। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई विल क्रिएट वन डेटाबेस, एक डेटाबेस तैयार कर लेते हैं। सो राइट क्लिक एंड क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम ट्रायल ही दे देते हैं, क्योंकि ये ट्रायल ही हम कर रहे हैं। सो आई एम क्रिएटिंग वन डेटाबेस। यहाँ पे देखो डेटाबेस तैयार कर लिया। अब इस डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, क्वेरी टूल जाके, ऐसा क्वेरी टूल करना है, राइट क्लिक करके क्वेरी टूल, जहाँ पे क्वेरी हम लिखते हैं, ये रहा।
सो यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट हम एसक्यूएल में कर सकते हैं डेटा, बट इंपोर्ट के पहले टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके इंपोर्ट के पहले टेबल तैयार करना जरूरी होता है इसमें, और टेबल के कोड लिखने पड़ते हैं। लेकिन क्या हो अगर डेटा इंपोर्ट और टेबल का कोड ऑटोमेटिक तैयार हो जाए, कैसे दिखाता हूं मैं आपको। एंड ओनली द रिलेवेंट पीपल कैन अंडरस्टैंड दोज हु नो द एसक्यूएल। पहले डिस्क्लेमर सुन लो, ये सारे कोड वही समझ सकता है जो ऑलरेडी एसक्यूएल में काम कर रहा है। जनरेट एसक्यूएल स्क्रिप्ट, मैं सेल सेलेक्ट कर रहा हूं पूरी की पूरे, राइट। सिमिलर प्रोसेस A1 to A7 179 पूरा डेटा पहले क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, पूरा डेटा सिलेक्ट कर लो। डज द फर्स्ट रो कंटेन हेडर, यस। पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद एक्सेल डेटा इसका नाम आएगा, यस ओके। आप जो भी नाम टेबल का देना चाहते हो वो दे सकते हैं। उसके बाद कौन सा एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं, मैं फिलहाल पोस्टग्रे का पीजी एडमिन यूज़ कर रहा हूँ, यानी पोस्टग्रे एसक्यूएल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पोस्टग्रे एसक्यूएल। आप जो भी यूज़ करें उसका नाम लिख सकते हैं। आप एसक्यूएल सर्वर माई एसक्यूएल यूज़ कर रहे होंगे, एसक्यूएल सर्वर यूज़ करेंगे, मतलब एसक्यूएल का कौन सा RDBMS यूज़ कर रहे हैं आप, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। एंड ओके, then it will ask you where do you want to save this file. I wanted to save into this folder. I have created already folder. Script generated successfully. Let's check it out. Let me go to the folder, go back here, generate SQL. Wow, this is SQL file. You can directly open this file, or else I would like to show you this file here. You can check the preview right side, open with notepad. wow, पूरा कोड आ चुका है। लुक एट हियर, मैं ऊपर जाता हूँ, एक मिनट स्क्रॉल करके। यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग कोड है, इसमें बहुत टाइम जाता है ना कि यार टेबल तैयार करो, तो ये देखो टेबल तैयार करके आ गया है, टेबल तैयार करके आ गया। हाउएवर डेटा टाइप उसने सजेस्ट कर लिया कि इसका टेक्स्ट इसका इंट होना चाहिए। आप इसमें एक चीज़ होती है कि कंस्ट्रेंट्स ऐड नहीं होते जो आप लेटर ऑन ऐड कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर आईडी के लिए आपको कंस्ट्रेंट्स ऐड करना है, कोई कंस्ट्रेंट्स ही ऐड नहीं है इसमें। जैसे कि आपको ऐड करना है ये यूनिक ही होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, जैसे ये चीज़ें नहीं ऐड हो रही वहाँ पे, दैट यू नीड टू ऐड। बट ये काम आसान करता है, बाद में तो एक कॉलम अल्टर करके आप स्पेसिफिकली ऐड कर सकते हैं। बट इंसर्ट डेटा का भी हो गया। अब ये पूरा का पूरा कोड, ये देखिए ये तो ऊपर का कमेंट है, लेकिन फिर भी मैं पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे मैं डायरेक्टली एसक्यूएल में ओपन करूँगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं कॉपी करके यहाँ पे इस क्वेरी में डाल देता हूँ। आगे एसक्यूएल फाइल ही वैसे वो, बट मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल दिया। अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो यहाँ से मैं ओपन भी कर सकता हूँ उस फाइल को। तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। अब क्या होगा, इस ट्रायल के अंदर एक्सेल डेटा नाम का एक टेबल बनेगा। बस रन करने के बाद रन हो गया है, 75 मिलीसेकेंड्स में आउटपुट आ गया है। और मैं टेबल देखना चाहता हूँ ट्रायल के अंदर। कहाँ पे जाएंगे देखने के लिए, स्कीमाज के अंदर आपको मिल जाएगा टेबल्स, एक्सेल डेटा, वाओ, और कॉलम्स। ये रहा कॉलम्स को भी एक्सपांड करो। लेट्स सी, यहाँ पे देख लेते, चलो इसको डिलीट कर देते और बोलते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्सेल डेटा। ओके, लेट्स चेक इट आउट द डेटा नाउ एंड हियर इट इज़ डेटा। वाओ, सिमिलर डेटा, ये देखिए जो एक्सेल के अंदर डेटा था वो पूरा का पूरा डेटा एज इट इज़ यहाँ पे आ रहा है, आगे भी है। वाह, इंटरेस्टिंग, टाइम सेविंग अगेन, राइट। तो कितना टाइम बच गया आप मुझे बताओ। एंड सिमिलरली आप जेसन फाइल बनाना चाहते हैं इसी डेटा का, क्लिक करो कोड ऑटोमेशन में, एक्सपोर्ट एज अ जेसन। अगर जेसन फाइल बनाना चाहते हैं, सिलेक्ट द एंटायर डेटा A1 to A179। ओके, डज योर कॉलम कंटेन हेडर, यस। डेटा एक्सपोर्ट नाम से ये सेव हो रहा है, आपको अलग नाम देना है तो दे सकते हैं, बट डू नॉट इंक्लूड द जेसन फाइल, रीड प्रॉपरली, सॉरी, डू नॉट इंक्लूड द एक्सटेंशन, आई मीन टू से, इट विल ऑटोमेटिकली गेट इट। ओके, एंड easy टू रीड और कॉम्पैक्ट स्मॉलर फाइल, डिपेंड ऑन यू। मैं easy टू रीड करता हूँ, आप नो करोगे तो भी चलेगा, स्मॉलर फाइल आएगी साइज में, तो easy टू रीड आएगी जो कि आप नोटपैड में ओपन करके रीड कर सकते हैं। सो आई एम गोना सेव दिस फाइल इन अ क्रिएट जेसन। ओके, एंड लेट मी शो यू दिस फाइल। जेसन फाइल आप नोटपैड में ओपन करके देख सकते हैं। वाओ, यू नो की वैल्यू पेयर में डेटा आता है। एंड दिस इज अबाउट गाइज कोड ऑटोमेशन। आई थिंक यार इट विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड कि भाई यार कितना काम आसान कर दिया इस ऑटोमेशन में। सो अब तक वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना यार, मतलब भूल गए होंगे तो लाइक ऑलरेडी किया है तो
बस थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर कर दो ये कोड ऑटोमेशन गेम चेंजर कैसे के लिए। राइट नाउ राइट डाउन द कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू।